सेकेंड ऑफ ऑल बॉन्डिंग बाप का काम है, बच्चे का भी काम है, दोनों का काम है कि दिल खोले, अपने चांस दे अपने बाप को, अपनी माँ को चांस दे। ये थोड़ी सी लड़कियां, अब तो ये मैं कंडेम करने पे हूं तो बहुत कर सकता हूं, लेकिन हल यही है, माँ से आप बच्चियों के इख्तलाफ, बच्चियों की असल दोस्त माँ होती है, बाप नहीं होता। लेकिन डॉटर्स आर ऑलवेज ऑफ डैडीज, डैडी ऑलवेज ऑफ डॉटर्स, क्योंकि बाप की असल सगी उसकी बेटियां होती हैं। बेटे तो होते बेवफा हैं, उन्होंने तो चले जाना होता है बीवियों के साथ उनको छोड़ के, असल चीज बेटियां होती हैं बाप की, और माँ के बेटे होते हैं। लेकिन शुरुआत में बेटियों की सबसे बड़ी दोस्त उनकी माँ होती है, क्योंकि वो बहुत से इंटरनल मसाइल देख रही है। तो अगर छोटी सी, अगर तुम्हें आज माशरे में एक नॉलेज नहीं तुम्हें आ गई है, कल्चर तुम्हें नहीं आ गया, तुम अपने माँ बाप उठा के फेंक दोगे। ये है कि ऊपर वाले जो है वो नीचे वाले को समझ नहीं रहे, ये एक मसला मेरे में। नीचे वाले जो है ना वो बेवफा नहीं, बेवफा कौम होगी। पुराने वाले बेवफा नहीं थे, बाप को ऑन करते थे, माँ को ऑन करते थे, चाहे वो पढ़े लिखे थे या नहीं थे, चाहे वो एजुकेटेड थे या नहीं थे, चाहे उन्हें सोसाइटी में वो चीजें नहीं आती थी, चाहे उन्हें इंग्लिश आती थी, वो ऑन करते थे अपने पेरेंट्स को कि भाई मेरा बाप है, तमीज से बात करें आप। वो जाने कुर्बान करते थे अपने पेरेंट्स के ऊपर। ये जो डिसोन करते हैं, जितने भी 50-60s के लोगों से मिलता हूँ आज भी, वो खुल के बताते हैं कि मेरा बाप जो है वो फलां चीज बेचा करता था, फलां चीज, मतलब उनको कोई शर्म नहीं है इसके। नहीं कोई आज वो बड़े मकाम पे बैठे हैं, लेकिन उनको अपनी कोई अपने आबाओ अजदाद को ऑन करने का मसला नहीं। सर मैं आपसे ये कहता हूँ ना, मेरे अपने वाले साहब के साथ हजारों इख्तलाफ रहे, बहुत बड़े इख्तलाफ। आप मुझे एक बात बताएं, भट्ट साहब ने हमें इतनी प्यारी बात की थी, एक दफा हम भी अपनी जवानी की उरूज में, जब अपने उरूज में बदतमीजियां करते थे, उन्होंने कहा था बेटा ये तुम्हारे NIC है ना, इस पर से बाप का नाम हटा के बात करना, फिर तुम्हारे से कोई बात नहीं। औकात इस कौम की अपने बाप का NIC से नाम हटा के, नाम नहीं हटाने की, और उसे दर्ज देते हैं, जिसे समझा रहे हैं ये समझे वो नीचे आए वो थले। मैंने पहला उनको ब्लेम किया, अब मैं छोटों की तरफ आ रहा हूं कि अगर वो इंसान है, वो खुदा तो है नहीं, फरिश्ता भी नहीं है, और सारी मारे दुनिया की वो खा रहा है, खुद पढ़ा लिखा नहीं है मगर तुझे अमेरिका भेज रहा है, खुद पढ़ा लिखा नहीं है मगर तुझे बोलने का शेखुल कलाम बनाया हुआ उसने, तुझे खुद पढ़ लिख नहीं सका मगर तुझे उसने ब्रांड सिखा दिया आगे से, इसलिए कि तू चतुराहट जाहिर करे अपने बाप के ऊपर। ये तेरा मिजाज, ये हया शर्म है इस कौम की कि उस बाप को सिखाया जा रहा है जिसकी उंगली पकड़ के ये चले हैं, तो आज इनकी योंफों शोंफों फोंफों जो है उसके ऊपर निकल रही है। ये बगैरती है, ये बेहयाई, ये है आज के दौर का मसला। उस दौर में भी होंगे, लेकिन पहले लिहाज थी भाई, पहले तो बाप नाम भी नहीं लेता था औलादों का, इधर आओ, यही बहुत होता था, और वो जाने दे दिया करते थे अपने बाप की, इज्जत थी, एहतराम था, तकरीम थी। और अब तो ये बस जी उन क्या वो बात करें इसको। मैं ये भी नहीं कहता कंजर्वेटिज्म के अंदर जिद्दत नहीं आनी चाहिए, लेकिन एक चीज दोस्ती भी होनी चाहिए, अदब भी होना चाहिए, एहतराम भी होना चाहिए, और ओनरशिप, बॉन्डिंग। इसलिए घर के फसाद का सबसे बड़ा रीजन अदील भाई, ये बॉन्डिंग नहीं, ना बड़े छोटे से बना सके, और छोटे ने बड़े से नहीं बनाई, और भाइयों ने भाइयों से नहीं बनाई, और बहनों ने बहनों से नहीं बनाई, और भाइयों ने बहनों से नहीं बनाई। और इस सारे के बीच के अंदर ना खारजी अनासर दबा के आए, या ये बाहर भाग गए सुकून तलाश करने के लिए, या बाहर वाले आ गए अंदर काना फूसी करने के लिए। भाई क्योंकि घर में सुराख है तो अब सांप घुसेंगे अंदर, और कभी माँ। अब आपको इस पर अगला, इस पर सवाल होना चाहिए, आगे इस पर चलते हैं कि किस तरह घर खराब किया था। कि बुनियाद में फैक्टर बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग नहीं होगी घर ही आपको अजाब लग रहा होगा, फिर बच्चे बाहर भागेंगे। सही, क्योंकि आपने घर का माहौल खराब किया ना। आपकी बीवी, आपकी बीवी से नहीं बनती तो भाई बर्दाश्त करो ना, बच्चों के लिए बर्दाश्त करो। सही। ये बर्दाश्त गोरे को नहीं करनी पड़ेगी, वो तो सिंपल बोल देगा, आई एम डन विद यू, I don't give a damn about you, and I don't give a, I am in a living hell with you, I don't care about my kids। खलास, वो भाग जाएगा या वो भाग जाएगी, और बच्चे कस्टडीज में चले जाते हैं। हमारे यहाँ ये नहीं, हमारे यहाँ ये जुमला बाप बड़े भरम से बोलते हैं कि बेटा हमारी तुम्हारे घर के लोगों से बनती नहीं थी, लेकिन हम तुम्हारी वजह से बर्दाश्त करते, हमारे बच्चों की वजह से हमने बर्दाश्त की। माँ भी हमारे माशरे की कहती तो बेटा हमारी तुम्हारे बड़ों से बनती नहीं थी, लेकिन हमने तुम लोगों की खातिर कुर्बानियां दी। ये होते थे माँ बाप, और आज भी हैं। आज भी माँ इस पाकिस्तानी माशरे की और बड़े सगीर के माशरे की कुर्बानी देती। इसके अंदर तो मैं ये मशरे के वुस्ता वालों को भी कुछ नहीं कहूंगा, ये मिडिल ईस्ट के लोगों को, ये पाकिस्तानी और इंडियन माशरे के लोग हैं जो कुर्बानियां देते हैं रिश्तों की खातिर के। नहीं यार अब नहीं तोड़ सकते, ससुराल के घर से जो है मैयत उठना। इसमें ये नहीं कहता कि डिप्रेशन का पेशेंट बन जाना चाहिए। अभी एक बहुत बड़ा मामला पाकिस्तान में हो गया था, मैं उसका नाम नहीं लेता। बॉन्डिंग गई,
خاندان, یا تیسرا بڑا میں کرو. بانڈنگ بنانے کے لیے عدیل بھائی بہت قربانی دینی پڑتی ہے.